फार्मिंग के बुनियादी असूल क्या हैं, डेयरी फार्मिंग कैसे स्टार्ट की जाए और इसको कैसे काम किया जाए कि फ़ायदा हो। आपका ख्याल ये है कि सब चारा आपके पास वाफर मकदार में मौजूद हो। इससे सबसे अच्छी ग़ज़ा जो है वो साइलेज है, तो इससे आपको डबल फ़ायदा होगा, कीमत में भी इजाफा होगा और दूध में भी इजाफा होगा। आपकी मर्ज़ी है, आप जानवर सेल भी करना चाहें तो वो डबल में सेल होगा। ये लॉन्ग पीरियड काम है, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। एक डेयरी फार्मिंग को कामयाब करना है तो आपने इनकी हर मौसम की वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। आपके इलाके में दूध का रेट क्या है, ये आपने मद्देनज़र रखना है कि आपका दूध ज़्यादा रेट में सेल करते हैं उसी बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है, जो हमारे दिलों की राज खूब जानने वाला है और उसी की तरफ लौट के जाना है। दोस्तों, मैं जाहिद रफ़ीक और मेरी तरफ से आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप दोस्त ठीक होंगे और आप दोस्तों के मिजाज हमेशा की तरह अच्छे और ठीक होंगे। हमने हमेशा आपको अच्छी और खूबसूरत जानवरों की इन्फॉर्मेशन की वीडियो दी। आज भी आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि डेयरी फार्मिंग के बुनियादी असूल क्या हैं, डेयरी फार्मिंग कैसे स्टार्ट की जाए और इसको कैसे काम किया जाए कि फ़ायदा हो और किस किस्म के जानवर रखने चाहिए और क्या इसमें फ़ायदा है या नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको 2-3 चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आपने अगर डेयरी फार्मिंग शुरू करनी है तो आपको क्रॉस ब्रीड जानवर लेना चाहिए जो कि हर जगह हर मौसम में रह सकता है और उसमें बीमारियां भी कम आती हैं। दूसरा ये है कि आपने कोशिश ये रखनी है कि जानवरों की खुराक का जो ख्याल रखना है। खुराक का ख्याल ये है कि सब चारा आपके पास वाफर मकदार में मौजूद हो। अगर आपकी अपनी ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन ठेके पर लेकर भी काम करें तो मसला नहीं है, लेकिन उससे सबसे अच्छी ग़ज़ा जो है वो साइलेज है। साइलेज अगर आप देंगे जानवर को तो आपका जानवर हेल्दी, सेहतमंद और अच्छा नज़र आएगा। सेहतमंद जानवर जो होता है वही सही दूध देता है, जो जानवर सेहतमंद नहीं होता वो दूध भी बहुत कम देता है। तो इसलिए पहले पहले थोड़ा सा मुश्किल होगी। जब आपका जानवर 2-4 महीने साले खा लेगा तो वो अच्छी बॉडी वेट कर लेगा तो फिर वो दूध अगले सूबे में अच्छा देगा। तो कोशिश करें, आपने जब भी जानवर लेना है तो पहले सूबे वाला जानवर लें, पहले सूबे से ऊपर ना जाएं। वो दूध तो कम देगा लेकिन अगले सूबे में वो आपकी कीमत भी बढ़ाएगा और दूध भी बढ़ाएगा। तो इससे आपको डबल फ़ायदा होगा, कीमत में भी इजाफा होगा और दूध में भी इजाफा होगा। आपकी मर्ज़ी है, आप जानवर सेल भी करना चाहें तो वो डबल में सेल होगा। डबल से मुराद अगर आपने 4 लाख का जानवर लिया है तो वो तकरीबन 6.5-7 लाख का अगले सूबे में सेल होगा, क्योंकि आपने उससे दूध भी लिया होगा, वो भी आपको प्रॉफिट में कुछ होगा, उसमें भी कुछ प्रॉफिट होगा और कुछ आपके जानवर में भी कीमत में भी इजाफा होगा और कुछ उसका जो पीछे बचा होगा वो भी आपके पास होगा। तो इसलिए ये डबल हो जाता है। तो डेयरी फार्मिंग के लिए आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि लॉन्ग पीरियड काम है, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, एक फैक्ट्री की तरह है। आप फैक्ट्री लगाएंगे तो आप इसमें कुछ हासिल कर सकेंगे, अगर आप फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो इसमें कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। दूसरा ये बात है कि आपने इनकी वैक्सीनेशन का ख्याल रखना है। डेयरी फार्मिंग को कामयाब करना है तो आपने इनकी हर मौसम की वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है, जिसमें FM मुँह खुर की होती है और दूसरा चौड़े मार, ये गाल गोटू की और ये आजकल लंपी स्किन की भी सारी वैक्सीनें आपने मुकम्मल रखनी है जानवरों की, ताकि जानवरों में कोई बीमारी या कोई मसला जिल्द का या अंदरूनी बैरूनी मसला ना आए। तो ये जो वैक्सीन होती है, और कोशिश करें ये इम्पोर्टेड तुर्की की या जो अच्छी वैक्सीन है पाकिस्तानी, हालांकि हमें तो प्रमोट अपने पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर इतनी अच्छी वैक्सीनेशन जो है वो नहीं मिलती। इसलिए आपने हमेशा इम्पोर्टेड वैक्सीन करनी है और जानवरों का ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि जानवरों को खुला छोड़ना है, वो अपनी मर्ज़ी से फिरें, चलें फिरें और जो देखें साफ़ सुथरी जगह पर बैठें, आराम से बैठें और जुगाली करें, उनको इजी माहौल मिले, उनको कोई मसला ना हो। यही कामयाब डेयरी फार्मिंग है। और बाकी आपने अगर देखना है दूध की मार्केट में आपने ये देखना है कि आपके इलाके में दूध का रेट क्या है। अगर आपके इलाके में दूध का रेट जैसे हमारे इलाके में 120-130 रुपये है और यहाँ से लोग लेके जाके लाहौर में या इस्लामाबाद तक जाता है दूध, यहाँ से फैसलाबाद में भी जाता है, साहिवाल दूर दराज इलाकों में दूध जाता है तो वहाँ पर 200 रुपये लीटर तक सेल हो रहा है। तो ये आपने मद्देनज़र रखना है कि आपका दूध ज़्यादा रेट में सेल हो। अगर आपका दूध ज़्यादा रेट में सेल होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, फिर ही आप वंडा वगैरह और ये सारी चीज़ें खर्चा वगैरह निकाल सकेंगे। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, लोग ज़्यादा दोस्त इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं हैं और हमें वो हमेशा कहते हैं कि छोटी वीडियो बनाया करें ताकि हमें जल्दी समझ आ सके और हम जल्दी, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम कम है और हमने भी वीडियो छोटी कर दी है।
तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होगी अगली इन्फॉर्मेशन के लिए। तक मुझे दे इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।